नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, जहां हिंसा के बाद एक्शन का दौर अभी भी जारी है। नूह में कई जगह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। सीएम खट्टर के आदेश के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध 200 झुग्गियां और 40 दुकानें अब तक तोड़ दी गई हैं। तो बता दें आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, जहां हिंसा के बाद एक्शन का दौर अभी भी जारी है। नूह में कई जगह अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। सीएम खट्टर के आदेश के बाद प्रशासन लगातार एक्शन में नजर आ रहा है। सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध 200 झुग्गियां और 40 दुकानें अब तक तोड़ दी गई हैं। तो बता दें आपको, लगातार दूसरे दिन प्रशासन का बुलडोजर चला। देखिए किस तरह से नूह की हिंसा के बाद अब ये तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जहां लगातार गिरफ्तारियां इस मामले में चल रही है, तो दूसरे ही तरफ सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर का एक्शन हमें लगातार दिख रहा है। 200 झुग्गियां अब तक तोड़ी जा चुकी है, 40 दुकानों को ध्वस्त किया गया है और इलाके में अभी भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। और देखिए, हम आपको आज की ये तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि बुलडोजर अभी भी एक्शन में लगातार दिख रहा है। अब तक 40 दुकानें ध्वस्त की जा चुकी हैं। बुलडोजर एक्शन का ये लगातार दूसरा दिन है जब आपको यहां बुलडोजर देखिए किस तरह से अवैध निर्माण पर चलता हुआ नजर आ रहा है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 अगस्त की तस्वीर, जब 200 झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा गया। अवैध झुग्गियां ये हैं, सरकारी जमीन पर ये बने अवैध निर्माण हैं। और आज की तस्वीर, किस तरह से अवैध मार्केट में बनी ये 40 दुकानें तोड़ी जा रही हैं। अब तक 40 दुकानें ध्वस्त की जा चुकी हैं, तो आज भी कार्रवाई जारी है। तस्वीरें हम आपको दोनों ही दिन की दिखा रहे हैं। अब तक 200 झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है, तो वहीं 40 दुकानों को ध्वस्त किया गया है और बुलडोजर अभी भी चल रहा है। यानी अब एक्शन यहां पर लगातार प्रशासन का होता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई, दूसरे दिन भी प्रशासन का बुलडोजर लगातार कार्रवाई कर रहा है। नूह हिंसा के बाद आदेश सीएम खट्टर की तरफ से, और अब देखिए किस तरह से सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तो देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें, ये कल की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब यहां अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं, अवैध रूप से जहां झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण किया गया है, तो कल से हम देख रहे हैं लगातार बुलडोजर का एक्शन नूह में जो है यहां पर ये एक्शन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती अभी भी इलाके में है। हालांकि लगातार शांति बहाली की कोशिश यहां पर की जा रही है। 55 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुकी है, 144 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो अवैध रूप से लोग यहां पर रह रहे हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अब देखिए किस तरह से उन पर अब ये बुलडोजर की कार्रवाई, उनके झुग्गी झोपड़ी जो कि सरकारी जमीन है, अवैध रूप से यहां पर निर्माण किया गया, अब उन पर बुलडोजर का ये एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। कई जगहों पर अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर चला है। सीएम खट्टर के आदेश के बाद अब एक्शन यहां लगातार एक्शन में बुलडोजर कार्रवाई दिख रही है। और इस बीच आगे बढ़े उससे पहले मेरे सहयोगी विमल कौशिक की रिपोर्ट देखिए। नूह में आज एक बार फिर से बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है और सुबह से ही प्रशासन का जो अमला है वो पहुंच गया है शहीद हसन खान मेवाती हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर जो अवैध स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनकी बाकायदा नपाई की जा रही है। और जो लोग यहाँ पर ये खोखे डालकर बैठे हुए हैं, सबको सख्त हिदायत दी गई है। और देखिए, ड्रोन के ज़रिए जो है वो सर्वे किया जा रहा है, क्योंकि सड़क की बाकायदा नपाई की जा रही है कि कहाँ तक ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अलाउ है और उसके आगे किस किस ने जो हिस्से हैं दुकानों के, मकानों के, वो बढ़ाए हुए हैं। क्योंकि तमाम जो अवैध हिस्सा है, जो इंक्रोचमेंट है,
उसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है कल से प्रशासन की तरफ से। और कल हमने देखा था कि जगह जगह, खासकर ये पूरा इलाका अगर बात करें तो ये नलहर महादेव मंदिर के पास का इलाका है जहां पर ये पूरी हिंसा की घटना हुई थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जो है वो कमर कसी और तमाम जितने भी इस तरह के इंक्रोचमेंट हैं या फिर अवैध कब्जे करके बनाए गए हैं उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। देखिए सुबह से ही देखिए यहाँ पर नपाई चल रही, सड़क के बिल्कुल बगल में जो दुकानों को बाहर निकाल कर बनाया गया है, सड़क पर उनका हिस्सा बनाया गया, उसके खिलाफ। और देखिए दूसरी तरफ तीनों जेसीबी मशीन खड़ी हैं जो लगातार कल से ही हरकत में आ रही हैं और लगातार एक्शन हो रहा है। यहाँ पर कल भी हमने देखा कि कई मकानों को गिराया गया था, हटाया गया था और आज भी ये कार्रवाई इसी तरीके से जारी रहेगी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि जो भी इस पूरी हिंसा में, इस पूरी घटना में जिम्मेदार थे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है और उसकी ज़मीन पर जो कब्जा है उनको हटाया जा रहा है। इसका जो नूह हिंसा से कोई लेने देना नहीं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कि सरकार और प्रशासन जो है वो एक सख्त मैसेज देने के मूड में है कि कानून से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है। और इसके बाद देखिए लगातार ये एक्शन जो है वो अगले कुछ दिनों में इसी तरीके से नजर आएगा। और नूह और जो आसपास के इलाके हैं जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा हुई, जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं, वहाँ पर साफ तौर पर ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरह की कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। देखिए जो खोखे बने हुए हैं, जो अस्थाई हट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको साफ बोल दिया गया है कि तुरंत के तुरंत इसको खाली करें, क्योंकि इसको अगले कुछ देर में गिरा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और ये कार्रवाई यही नहीं बल्कि जितने इलाके आसपास हैं पूरे मेवात के, जहां पर भी अगर इस तरीके से इंक्रोचमेंट और उनकी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इस हिंसा से जुड़ी हुई है तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई, बुलडोजर वाली कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कैमरा कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, नूह मेवात, हरियाणा। नूह इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ नलहर महादेव मंदिर के पास, जहाँ पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। और कल शाम यहाँ पर जो 2 मकान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको तोड़ा गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उनसे किसी ने कोई बात नहीं की, केवल एक नोटिस चिपकाया गया और उसके बाद पूरे घर को तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि सामान निकालने तक का समय नहीं दिया गया और सारा सामान इसी मलबे में दबा हुआ है। और अब परिवार के लोग जो हैं सुबह से ही इस मलबे को छान कर उसमें से अपना सामान निकालने में लगे हुए हैं। हम बात करते हैं, ये बताइए कि किस टाइम आए थे और क्या इससे पहले कोई नोटिस वगैरह भी दिया था आप लोगों को? कुछ भी ना दिया। क्या कहा था उन्होंने जो आए थे पुलिस के लोग? बस नोटिस चिपका गए थोड़ी देर पहले। नुकनी अब बाहर पहुंच गए हूँ, नुक भाई काय के नोटिस है, नुक मकान घर खाली कर ले 2 दिन को टाइम तो मल्लू। बस इतनी है, हम ना तो किस आए। तो उसके बाद 2 दिन का टाइम दिया या आके आते फोड़ दी 2 दिन की कह के गए, आधा घंटा में ना लगे, नुकनी नुक घर न खाली कर ले। अब बंद सरपंच फोन करो न का कह करे नुक भाई इसके छोड़ो, नुक भाई घर मकान फूटे, घर निकाल ले सामान है। देखिए ये बड़ी बात कह रही हैं कि हालांकि ये जो कार्रवाई है ये उस हिंसा की घटना के बाद हो रही है। देखिए 2 मकान थे यहाँ पर और दोनों को पूरी तरह से तोड़कर जो है मिट्टी में आ दिया गया। देखिए किस तरीके से अभी भी यहाँ पर घर में सामान पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि सामान निकालने तक की इनको ना तो समय दिया गया ना इजाज़त दी गई और आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरे दोनों मकानों को गिरा दिया गया। हालांकि जो प्रशासन है उसका कहना है कि ये पूरा इंक्रोचमेंट है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन है, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इसका मकसद यही है कि एक सख्त मैसेज देना कि यहाँ पर इस इलाके में रहकर अगर किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि में कोई पाया जाएगा तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्ती करेगा। कलिकांत के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, नूह मेवात, हरियाणा। और देखिए अब इन तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश आखिर किस तरह से नूह में अब जो तमाम दोषी, जो तमाम आरोपी हैं, अब किस तरह से प्रशासन भी उनसे निपट रहा है। 31 जुलाई का वो दिन कोई भूल नहीं सकता जब नूह में हिंसा भड़की और उसके बाद से देखिए एक्शन में पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो लगातार दिख रहे हैं। अब तक 55 FIR दर्ज की जा चुकी है, 144 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो तमाम आरोपी नूह हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है। कल 40 दुकानें ध्वस्त की गई, 200 झुग्गियों को तोड़ा गया, यानी जो अवैध रूप से रह रहा है या सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है या तो वो खाली कराया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। और हर तरफ नूह में अभी भी आप देखिए किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अभी भी लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है एहतियातन। यहां पर आप देखिए कि किस तरह से अभी भी लोगों को इस कड़ी पहरेदारी में ही रहना पड़ रहा है। लेकिन जो भी हिंसा का आरोपी, जो भी हिंसा में शामिल व्यक्ति होगा उसके खिलाफ किस तरह से यहां बुलडोजर भी अब एक्शन करता हुआ नजर आएगा, ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं।